हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये क्वेश्चन में हम डिस्कस करने वाले ओसीएम का जो पेपर होने वाला है 2025 में। तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सभी स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई ब्रीफ क्वेश्चन सर कौन से चैप्टर से आएगा। अब बहुत सारे सर भी कन्फ्यूजन करते हैं और बच्चे भी ऑलमोस्ट 90% कन्फ्यूज होते हैं कि भाई कौन से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप लोग अपने टेक्स्ट बुक के बैक साइड में जाओगे, अगर आप लोग देखते हो तो वी हैव ऑलरेडी रिटन ऑल द क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले हैं, मतलब ये टोटल कितने क्वेश्चन है पहले वो देखो। 29 क्वेश्चंस आर दर, कितने 29 क्वेश्चंस है हमारे पास में। अब इसमें से एग्जाम में आने वाले सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस, और लिखना कितना है 1। अरे बाप रे बाप, 29 क्वेश्चन पढ़ के जाऊँगा, आएगा 2, लिखना 1। सर ऐसा कुछ बताओ ना कि 8, 9 या 6, 7 क्वेश्चन पढ़ूँ और वो क्वेश्चन आ जाए। स्टूडेंट्स इज़ पॉसिबल। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे, मैं आपको पूरा एनालाइज करके बताऊंगा कि हर साल एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है और आने वाले जो साल में जो पेपर होने वाला है 2025 में जो पेपर होने वाला ओसीएम का, ठीक है। फरवरी में एग्ज़ाम हो रहा है, राइट और रॉन्ग? हाँ सर राइट। अब आप मुझे एग्ज़ाम की डेट क्या कर दोगे, कमेंट कर दोगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे अभी पूछूँगा, आप लोग को क्या करना है कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके लिए वीडियो को पूरा ध्यान से सुनोगे तो ये मेरी गारंटी कि आपको वो क्वेश्चन 101% एग्ज़ाम में मिलेगा। आपको भी थोड़ा सा एनालाइज करना है कि भाई एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो 99% क्या होता है ना स्टूडेंट्स, ऐसे तो सब चैप्टर्स में आपको ब्रीफ क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर अगर 4 करते हो ना, तो ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ दोनों से एक क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ कि दोनों चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इतना बैड लक भी होता है स्टूडेंट्स कि वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं और कहीं और से आते, तो आपके 8 मार्क्स चले जाते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे तो हो सकता है वो जस्टिफाई में आपको हेल्प हो जाएगी। कहाँ पर हेल्प हो जाएगी स्टूडेंट्स? वो आप जस्टिफाई में लिख सकते हो। उसके बाद में आप चाहिए तो डिस्टिंग्विश में इसको यूज़ कर सकते हो, या आंसर द फॉलोइंग जो आपको 12 मार्क्स के लिए आता है, मतलब 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, वहाँ पर भी आप इसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने कैसे, कैसा क्या है, सारी चीज़ मैं बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि भाई ये रहा 2021 का बोर्ड का पेपर, ठीक है, कि हर साल कौन से क्वेश्चन आए थे, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे देखेंगे। तो अगर हम लोग देखें 2021 में पहला था व्हाट इज़ द इंश्योरेंस और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो इंश्योरेंस तो तुम्हारा मतलब दो, मैंने राइट बोला ना, मतलब हमेशा अगर आप लोग ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो जैसा मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किया कि चैप्टर नंबर 4 और 8 में से ही मोस्टली आता है। तो अब वो क्वेश्चंस कौन से हैं? तो 2021 में क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स आप लोग का आया है, डेट इज़ द इंश्योरेंस। और क्या था? इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा टफ पड़ता है स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए। मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, ठीक है, और लिख देता हूँ यहाँ पे 21, ठीक है। 21 क्या था वो? 21 सितंबर, 21 सितंबर, ठीक है, जुलाई में आया था। और उसी के साथ में आपका आया था फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। क्या आया? फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। सो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, वेरी गुड, ठीक है। 21 ये 2 क्वेश्चंस आ गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते कैसे कैसे आए थे हर साल, तो उसके हिसाब से एक आपको भी आइडिया मिल जाएगी। अगेन चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8, अगेन फंक्शंस ऑफ द, मतलब ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ। कौन सा क्वेश्चंस? फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। दिख रहा है ना क्लियरली? वेरी गुड। तो अब हम लोग लिखते हैं अगेन ये क्वेश्चंस 2 बार रिपीट हो गए, ठीक है। 2 टाइम में क्वेश्चंस आया है, और आया है टाइप्स ऑफ बैंक, और हाँ टाइप्स ऑफ बैंक भी दिया है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बैंक भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। 22 में ये पेपर आया है, ठीक है। नेक्स्ट 22 जुलाई में कौन सा क्वेश्चन आया है? अरे बाप रे, ये क्वेश्चंस 3 बार आया सर। और इंश्योरेंस, मतलब जो अभी हम लोग ने टिक किए वही सेम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 2 बार सेम क्वेश्चंस आए, 1 साल का गैप देके। जुलाई के पेपर है। अब हम मार्च की बात करते हैं 2023। रोड ट्रांसपोर्ट आया है, और फंक्शन, पहले रोड ट्रांसपोर्ट पे टिक करते हैं हम लोग। ये भी 4th चैप्टर का, ये सभी को पता होगा। और ये तो ऐसा क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, रोड और ट्रांसपोर्ट का, कि स्टूडेंट्स ना ओन से भी लिखे है, इसको तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं। क्या आप इसका एडवांटेजेस नहीं बता सकते? रोड का क्या एडवांटेजेस है, ट्रांसपोर्ट का? तो ये 2023 में आया। कब आया? 23 में। अब इसके साथ में जो आया था स्टूडेंट्स, सोसाइटी एंड कंज्यूमर, इंपॉर्टेंस, हाँ, ये भी लास्ट चैप्टर का, ये 8th चैप्टर का।
सोसाइटी, कंज्यूमर एंड सोसाइटी, ये रहा 2023, ठीक है। अब लास्ट जो जुलाई में पेपर आया है, सर आप तो ये पेपर का बता रहे हो, एनालाइज करेंगे हम स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन, नो चेंजेस, डिफाइन द बैंक एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक, कहीं दिख रहा है सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक, यहाँ नहीं है, डिफाइंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ब्रीफ में दिया ही नहीं है, तो फंक्शंस का है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, हाँ ये रहा, चलो हम लोग लिख देते हैं, डिफाइन बैंक एंड फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी फंक्शन, कौन सा फंक्शन, ये क्वेश्चन था, मतलब ये एक ऐड कर दिया, ये कभी का था, जुलाई का पेपर है, तो जुलाई में ऐसे हलते भलते क्वेश्चन आते हैं जिसकी उम्मीद, और ये तो ऑलरेडी एक बार आ चुका है सोसाइटी और फर्म का, ठीक है, ये रहा सेम है, यहाँ पे जो कंज्यूमर है यहाँ पे फर्म आ जाएगा, ये क्वेश्चंस भी रिपीट हुआ है, डन, हाँ सर डन। अब जो मार्च में कौन सा पेपर आया सर, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सर इंश्योरेंस का अगेन आ गया है, और इंश्योरेंस के टाइप्स आया है इस बार, क्या आया है, इंश्योरेंस, अगेन इंश्योरेंस, लेकिन अब इसका टाइप्स आया था स्टूडेंट्स, क्या आया था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अगेन, टाइप्स भी आपको एग्जाम में आ सकता है, और यहाँ पे 7 PS को एक्सप्लेनेशन देने बोला है, जो पहली बार एग्जाम में आया था 7 PS 2024, तो ये तो मुझे लग रहा नहीं कि अभी आने के चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जुलाई में कौन सा क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स, अब वेयर हाउस, अब इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स, और प्लानिंग, मतलब यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 में से भी नहीं आया है, 4 में से तो आती है, 8 में से नहीं आया, और ये प्लानिंग तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स इतना इजी क्वेश्चन इसको ब्रीफ में देने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन भाई बोर्ड एग्ज़ाम वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन तो हम लोग को ऑलरेडी 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो उसको अगर 8 मार्क्स के लिए पूछ रहा है तो इसको और थोड़ा आपको एक्सपांड करना पड़ेगा, बड़ा लिखना पड़ेगा, तो ये ब्रीफ में इसको काउंटिंग ही मत करो, इसको आप लोग को पढ़ना है शॉर्ट के लिए, जो 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते वहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा। तो सर आपने अभी तक मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दिए जो ब्रीफ में आने लगा, स्टूडेंट्स मैं देता हूँ आपको, स्टूडेंट्स डोंट वरी। सबसे पहले तो आपको चैप्टर नंबर 8, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस बार आएगा चैप्टर नंबर 8 आएगा, चैप्टर नंबर 8 में कितने क्वेश्चन से पहला वो देखो, चैप्टर नंबर 8 में पहला आता है तुम्हारा स्टूडेंट सबसे पहले, और डिफाइन द मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन द डिटेल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ये एग्जाम में आने के चांसेस है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, ये एग्जाम में आ सकता है। एक्सप्लेन द डिटेल टाइप 7 PS ऑफ मार्केटिंग, जो पिछले साल आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार आएगा, तो इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, अब लास्ट 2 ईयर से नहीं आया, तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पूरा चांसेस है। और एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, दो सोसाइटी है, कंज्यूमर और ये फर्म है, तो करके जाओ, इस बार नहीं आया मतलब इस बार आने का चांसेस है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो 3 चैप्टर, ये लास्ट के जो चैप्टर का है, ये जो 3 क्वेश्चन आप लोग लिख लो प्लीज़ एक बार, ठीक है, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस में गड़बड़ हो जाएगी। पहले लिखना एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड कंज्यूमर एंड फर्म, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग डिटेल, 7 PS मत करो, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, डिफाइन द मार्केट, एक्सप्लेन द डिटेल्स इन मार्केटिंग, ये 5 क्वेश्चंस में से एक करो। उसके बाद में स्टूडेंट्स करोगे आप लोग टाइप्स ऑफ बैंक्स, क्या करोगे, टाइप्स ऑफ बैंक, ठीक है। इसके बाद में फंक्शंस ऑफ बैंक, बहुत 2 साल से आया नहीं, फंक्शंस ऑफ बैंक, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनोगे, ठीक है। फंक्शंस ऑफ बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और रही बात, ये सारे क्वेश्चंस जो है ये तो आपको ऑलरेडी 5 मार्क्स के लिए आते हैं, ठीक है। तो अगर आप 5 मार्क्स के लिए पढ़ के जा रहे हो तो अच्छी बात है, जैसा टेक्निक हो गया, उसके बाद में 14 प्रिंसिपल यहाँ पे ब्रीफ के लिए दिया है, लेकिन मोस्टली आपको ये 5 मार्क्स के लिए पूछता है, तो हो सकता है कि ये भी ब्रीफ में आ जाए। ये ऑलरेडी आपको किसके लिए पढ़ना है, सेकंड चैप्टर के लिए। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारे क्वेश्चन आपके कौन से हैं, 5 मार्क्स के, आपको 5 मार्क्स के लिए पढ़ना है। अगर ब्रीफ के लिए आ गया तो आपको तो चांदी, तो ये आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, 3rd चैप्टर की ज़रूरत नहीं, ठीक है। सेकंड चैप्टर का अगर आप लोग देखोगे ना स्टूडेंट्स,
बहुत रेयरली आता है, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। एक इसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया हो जहाँ पर हम लोग सारे कॉमन पॉइंट्स जो आप लोग सभी में लिख सकते हो, सभी को आपको खाली क्या याद करना पड़ेगा, मीनिंग याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? मीनिंग। तो ये आप लोग सेकंड चैप्टर का आप लोग 5 मार्क्स के लिए तो कर ही रहे हो, साथ में अगर ब्रीफ में आ गए तो आपका ये किस्मत है, बहुत अच्छा गुड लक है समझो। और टाइप्स ऑफ बैंक, फंक्शंस ऑफ बैंक, और एग्ज़ाम में और आने के चांसेस है। सेकंड 4th चैप्टर का ही करना है, 8 चैप्टर का जो जितना मैंने बताया वो करना है। और टाइप्स ऑफ बैंक, फंक्शंस ऑफ बैंक, और उसमें जो इंश्योरेंस 2 साल से नहीं आया तो नहीं, पिछले साल आ गया है, नहीं आएगा। इंश्योरेंस से एकदम बेफिक्र रहो। वेयर हाउस भी आ गया। क्वेश्चंस, ब्रीफ क्वेश्चंस रिपीट बहुत कम होते हैं। बैंक अच्छे से करके जाओगे, इस बार बैंक के आने के पूरे संभावना है। और रोड ट्रांसपोर्ट भी पिछली बार, कम्युनिकेशन का तो आएगा नहीं, रोड ट्रांसपोर्ट आ गया है, वो तो बहुत ईजी है। अगर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट बोलेगा तो आप लोग लिख सकते हो, लेकिन आप लोग फोकस करोगे टाइप्स ऑफ बैंक और फंक्शंस ऑफ बैंक पे, ये 2 क्वेश्चन पे करोगे। और लास्ट वाला जो चैप्टर है, सबसे पहले ये 7-8 क्वेश्चन कर लो। ये तो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको ऐसे नहीं तो वैसे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने ही हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ो, टाइप्स ऑफ बैंक, फंक्शंस ऑफ बैंक। 4th चैप्टर में जितने भी ब्रीफ वाले क्वेश्चन है वो पूरे पढ़ने आपको। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इंश्योरेंस हो गया, बैंक हो गया, वेयर हाउस आ चुका है। कम्युनिकेशन आना नहीं चाहिए था कि ये क्वेश्चंस में कुछ दम वाली बात है नहीं। देखिए आपने कभी आज तक आए नहीं, लेकिन बोल सकते नहीं, बोर्ड का क्या भरोसा। लेकिन बैंक फिर से मैं बोल रहा हूँ, बैंक बिकॉज अभी तक एक बार भी 2 साल से तो बैंक का पूछा नहीं है, तो इस बार बैंक को कहीं ना कहीं तो आपको वो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। कहीं भी नहीं पूछा, ठीक है। इस बार आप लोग बैंक करके जाओ स्टूडेंट्स, आप भरोसा रखो मुझ पर। इस बार आपको बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक, हाँ फंक्शंस ऑफ बैंक कब आया था? जुलाई में आया था, मार्च जुलाई में, वो भी फंक्शंस आया था, टाइप्स ऑफ बैंक नहीं आया। तो आप लोग ऑल द बेस्ट। टाइप्स ऑफ बैंक जल्दी से दोस्त लोग को बोल दो, और जो 8 चैप्टर है वो एकदम अच्छे से करेंगे। इंश्योरेंस भी आ चुका है तो नहीं आएगा, जो बहुत रेयरली होता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तुम्हारे, ठीक है। सो जो वीडियो पूरा देखा रहेगा, समझ में आ गया रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। मैं आप लोग के साथ में ये सारी चीज़ें जो बताया हूँ शेयर कैसा करूँगा, जब आपने समझे रहेगी तो समझ में आएगा। ये PDF की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे सर होते हैं आपको एक साथ में 20 आंसर दे देगी। देखो एनालाइज करना है, आपको खुद समझना है कि क्वेश्चंस कौन से आ सकते थे। कि मैं आपके सामने पूरे के पूरे पेपर रख देना बोर्ड के, तो आप खुद को यकीन आ गया कि हाँ भाई जो सर बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं क्या नहीं। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना और बोलना कि ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ ले, 101% यही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।